नमस्कार सभी को। मेरा नाम गरिमा उप्रेती है और आज मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अवध प्रांत द्वारा की गई एक पहल द अनसंग स्टोरीज के तहत आप सभी को गढ़वाल की महारानी रानी कर्णावती की वीर गाथा सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, ये कहानी 1631 के दौर की है। उस वक्त मुगल शासकों ने हर तरफ त्राही त्राही मचा रखी थी। दोस्तों, भारत में महिलाओं ने हमेशा से जंग की भूमि पर भी वीरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने साहस, अपनी वीरता व अपने युद्ध कौशल का भी परिचय दिया है। वह मुगल शासकों का काल हो या फिर अंग्रेजों के शासन का काल हो, हर काल में हमें रानी लक्ष्मीबाई, उदा देवी जो कि लखनऊ से ही थी, व माता भाग कौर ऐसी अन्य वीरांगनाओं का परिचय इतिहास में देखने को मिलता है। किंतु समय के साथ हम इन सभी को भूलते जा रहे हैं। वह इन सभी का नाम अन्य आदि इनकी श्रेणी में आता जा रहा है। इसीलिए आज इस पहल के तहत मैं आप सभी को गढ़वाल की महारानी कर्णावती की वीर गाथा सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, 1631 में जब रानी के पति युद्ध भूमि पर वीरगति को प्राप्त हो गए थे और उस वक्त मुगल शासन में शाहजहां थे, जब उनको इस बात की खबर लगी, वो पहले से ही कर्णावती की सुंदरता के चर्चे सुनते थे। इस बात की उन्हें खबर मिलते ही इसे उन्होंने एक मौका समझकर तुरंत गढ़वाल पर 30,000 सैनिकों के साथ हमला करने का विचार बनाया। उन्होंने सोचा, रानी कर्णावती इस वक्त दुर्बल होंगी, असहाय होंगी, वह दुख के बीच में होंगी। यह अच्छा समय रहेगा गढ़वाल पर हमला कर उसे अपने राज्य में या अपनी रियासत में सम्मिलित करने का। जब 30,000 सैनिक गढ़वाल की ओर कूच करते हैं, पहाड़ी रास्तों पर चढ़ाई करना मुगल सेना के लिए, जो इसके लिए बिल्कुल प्रशिक्षित नहीं थे, बहुत कठिन रहा। उन्हें किले के पास पहुंचते पहुंचते ही रात हो गई। उन्होंने जंगल में अपने शिविर लगाए, वहीं विश्राम करने लगे। उनके सेनापति रानी तक अपना संदेश लेकर जाते हैं कि यदि आप तुरंत अपना राज्य हमारे साथ विलय कर लीजिए या फिर एक भीषण युद्ध के लिए तैयार रहिए। रानी उस वक्त कुछ सोच समझ कर उन्हें जवाब देती है। वह जवाब में उन्हें कुछ मुद्राएं, कुछ धन राशि देती है। वह उन्हें 2 से 3 हफ्ते का इंतज़ार करने के लिए कहती है, क्योंकि इस वक्त वो खुद दुखी है। जब ये संदेश लेकर सेनापति शिविर में आता है तो सभी सैनिक कहते हैं, हाँ ठीक है, हम कुछ समय इंतज़ार कर सकते हैं, वैसे भी इतनी चढ़ाई करके हम सभी यहाँ तक आए हैं। 2 से 3 हफ्ते पहाड़ों पर बिताना, वो भी जब आप इतनी बड़ी चढ़ाई करके आए हो, थोड़ा मुश्किल होता है। समय के साथ साथ उनका राशन ख़त्म हो गया। राशन ना होने के कारण भूख जब लगी, भूख से बिलबिलाकर जब वो इधर उधर भटके जंगलों में, उन्हें कुछ नहीं मिला। ऐसे में उन सभी की तबीयत खराब होने लगी और धीरे धीरे सैनिकों का स्वास्थ्य बिगड़ने लग गया। सेनापति को जब इसकी सूचना मिली तो उसने एक और दिन इंतज़ार ना करने की ठानी। वो तुरंत उसने गढ़वाल पर हमला बोल दिया। रानी कर्णावती, यह तो उनकी सोची समझी साजिश थी, यह उन्होंने पहले से सोच के रखा था। इसीलिए वो हमेशा तैयार थी कि आज नहीं तो कल मुगल सैनिक हमला कर ही लेंगे। वो इतने दिनों तक अपने ही सैनिकों को प्रशिक्षण देने पर लगी हुई थी। उन्होंने गांव के भी कुछ लोगों को अपने साथ आने को कहा। वो गांव के लोग और सैनिकों ने और रानी ने मिलकर मुगल सैनिकों का इस हालत में सामना किया। मुगल सैनिकों को ऐसे में हारना ही था, उन्हें मुंह की खानी पड़ी। पर रानी ने सभी को नहीं मारा, उसने कुछ सैनिकों को जिंदा छोड़ दिया, सिर्फ उनकी नाक काटने के लिए। इसीलिए मुगल शासक शहनशाह ने उनको नखकटी रानी भी कहा है। गढ़वाल में वो नखकटी रानी के नाम से भी जानी जाती है। उनकी कटी हुई नाक लेकर जब बचे हुए सैनिक शाहजहां के सामने पहुंचे, उसे यकीन नहीं हुआ। वह आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसी अबला नारी इस समय इतनी भयानक हो सकती है और इतने अच्छे हमले का जवाब इस प्रकार से दे सकती है। उसने और अपने सैनिक गढ़वाल में भेजे, पर उनके साथ भी यही हुआ। वो जाते तो अपनी नाक के साथ थे, किंतु आते वो उनकी नाक कट जाती थी। लक्ष्मण झूला पर उन्हें छोड़ते हुए रानी कहती थी कि यह उन सभी के लिए एक संदेश है कि जिस प्रकार लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी, उसी प्रकार हर उस इंसान की नाक काट दी जाएगी जो गढ़वाल की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा, या गढ़वाल को अपनी सीमा में लाने की कोशिश करेगा, या उस पर राज्य करने की, उसको अपने अधीन करने की कोशिश करेगा। कर्णावती रानी ने इतना अच्छा परिचय हम सभी के सामने रखा। उस वक्त के शहंशाह, जिन्होंने सोचा था कि वो श्रीनगर को अपनी राजधानी बनाएंगे, वो वहाँ से भाग गए आगरा व दिल्ली की तरफ।
आप सोचिए, हमारे इतिहास में ऐसी वीरांगनाओं की कहानी है जिनसे आज हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि आज इस दौर में हम सभी को राष्ट्रीय भक्ति को, देशभक्ति को अपने मन में बसाना चाहिए व देश हित के लिए इकट्ठा होना चाहिए, एक साथ खड़े होना चाहिए। तभी हम देश पे आए हुए किसी भी संकट का सामना कर उसे मात देकर देश को विजय की तरफ ले जा सकते हैं। धन्यवाद।